हेलो दोस्तों, स्ट्रगल गाइड क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लाया हूँ एपी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है। तो आपको क्या करना है, एक बार एग्ज़ाम से पहले जितना भी है सारे को एक बार अच्छे से देख लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, समांतर श्रेणी -10, -6, -2, -2 का सार्व अंतर बताना है आपको कि सार्व अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस। ओके, सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे पहला वाला जो पद होता है उसको ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया? -10। शुरू वाला जो होगा वो ए होगा, प्रथम पद होगा, -10 हो गया। अब डी कैसे निकालते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर सर दूसरा में पहला वाला को घटा गए, तो दूसरा में कितना है? -6, और फिर माइनस का चिन्ह घटाना है जी। दूसरा में पहला घटाओगे तब आएगा आपका सार्वंतर निकलेगा, यानी डी। और यहाँ पे आपको सार्वंतर ही बोल रहा है निकालने के लिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -6 माइनस, नहीं घटाना है तो घटा का चिन्ह किसको घटाना है? पहला वाला को। पहला -10, तो -6 माइनस में +10, और यहाँ 10 में छो गया, कितना बच गया? 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद बतावे। 12वां पद निकालना है। तो आप सिंपल समझो, देखो 12वां पद बोलेगा पहले ए कितना है आपका? ए 14 है। डी कैसे निकालोगे? तो 9 में 14 गया, कितना बचेगा? -5। अब आपको बोला 12वां पद निकालने, तो ए 12 हो गया। तो ए 12 निकालोगे तो क्या होगा? ए प्लस 11 डी। ठीक, अगर आपको कोई बोलता है कि ए 10 निकालिए, ए 10 बताइए कितना होगा, तो ए 10 निकालना होगा तो ए प्लस 9 डी, एक कम कर देना है आपको। अगर बोलेगा ए 20 निकालो, तो ए प्लस, यहाँ 20 है ना, आपको 19 डी बोल देना है, काम खत्म। ये फार्मूला पे सेट होके आता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ अच्छे से समझ जाओ, डायरेक्ट समझो कि 12वां पद बोलेगा, ए 12 बोलेगा निकालने के लिए, तो ए प्लस 11 डी। अब इसमें आप पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है? 14 प्लस 11 इंटू डी, डी कितना है? -5। 14 प्लस माइनस माइनस 11 × 5 = 55 हो गया। अब 14 में 55 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे कितना आ जाएगा? -41 आंसर। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए बराबर 5 है, डी बराबर 4 है, एल बराबर 9 है, तो ए एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट, ये पूछ रहा है आपसे। मतलब आपको निकालने क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ मिस्टेक हो गया है, एन बोल रहा है निकालने, सॉरी। ये क्या बोल रहा है? एन बोल रहा है निकालने के लिए, और एस एन बराबर वाट है। तो आप एक चीज़ समझना अच्छे से कि आपको गिवन क्या है। एल बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। तो एल को आप ए एन भी बोल सकते हो। एल को क्या बोल सकते हो? ए एन भी बोल सकते हो। तो ए एन आपका कितना है? 9 है, 9 लिख दो। ठीक, अब एल मतलब ए एन का फॉर्मूला बताओ। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है? 9। तो ए एन की जगह 9 लिख दो, बराबर ए कितना है? 5 लिख दो, प्लस एन माइनस 1, एन नहीं है, डी कितना है जी? तो डी 4 दिया हुआ है, तो डी की जगह 4 लिख दो। ठीक, आगे बढ़ो, देखो 9 + 5 है, इधर आया तो क्या हो गया? -5। यहाँ देख लो आप आगे। ठीक, 9 उधर था +5, तो इधर आया तो -5 हो गया। और वहाँ पे, यहाँ पे क्या था? इंटू में 4 था, तो इधर आया तो क्या हो गया? डिवाइड में 4 हो गया। क्लियर है? यहाँ देख लो आप, यहाँ किस में है? 4 इंटू में है ना। एक लाइन यहाँ देखो मैं कर दे रहा हूँ, 9 हो गया, +5 इधर आया तो -5, इंटू में 4 है, तो इधर आया तो डिवाइड में 4 हो गया। क्लियर? अब यहाँ समझना आप, आगे समझो क्या बचा। अब n-1 बचा, तो n-1 लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? अब वही यहाँ हुआ है, आगे देखो क्या है? 9 - 5/4 इक्वल टू क्या हो गया? n-1। 9 में 5 गया, कितना बचा? 4 बचा, अपॉन क्या हो गया? 4। अब 4 से आप 4 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, 1 आया, इक्वल टू क्या हो गया? n-1। अब -1 है, इधर आया तो +1 हो गया, बराबर n बराबर कितना हो गया आपका? 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है?
अब आपको क्या करना है, एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन कितना हो गया 2 अपॉन, यहाँ आ गया आपका 2 इंटू ए कितना हो गया, तो हो गया, आप यहाँ समझ गए। एन कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। आगे देख लो अभी। अब आपको एस एन बोल रहा था निकालने, तो एस एन का फॉर्मूला आप जानते हो, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जब आपको ए एन गिवन हो तो आपको छोटा वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जब अंतिम पद दिया हो। अगर अंतिम पद नहीं दिया हो तब आपको ये करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एस एन का। एस एन का और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपको ए एन नहीं दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे ए एन आपको गिवन है, तो मतलब आपको छोटा वाला ही करना है। तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो n/2 एन 2/2 ए बताओ, तो ये 5 प्लस ए एन 9, 2 से 2 कट गया 1 इंटू 9 और 5 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, 14 को 1 से गुना करोगे तो 14 आंसर। चलिए इजी था बहुत। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इससे आपका क्या होगा, बेस जो है स्ट्रोंग हो जाएगा, ठीक ना, तो आप देख ही लो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो सार्व अंतर क्या होगा, मतलब आपको सार्व अंतर निकालना है। इस तरह का जब भी आपको दिया रहे कि सामान्य पद यानी जनरल टर्म आपको दिया हुआ रहे, यहाँ दिया हुआ है जैसे 3n+5, अब इसका आपको बोल रहा है सार्वंतर निकालने, ठीक, सार्वंतर बोल दे या पदांतर बोल दे तो वही बात हुआ। तो सार्वंतर कैसे निकालोगे, तो n के आगे में जो भी कोफिशिएंट होगा, n के आगे में कितना आपका 3 है, तो आपका 3 ही हो गया आंसर। भेजा में घुसा। जब भी फिर से आप समझ लो कि सामान्य पद जो भी दिया हुआ रहेगा तो n के आगे में जो भी होगा वही मेरा सार्वंतर होगा। तो यहाँ पे n के आगे में कितना है, तो n के आगे में सर 3 है, तो 3 है ना जी, तो n के आगे में जब 3 है तो सार्वंतर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 हो जाता आंसर। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझिएगा ध्यान से। 1494 का nवां पद क्या होगा, मतलब nवां पद बोल रहा है निकालने, n के जगह n ही बोल रहा है आपको लेने के लिए। जैसे बोल रहा है 20वां पद बोलता तो a+19d होता, लेकिन nवां पद का मतलब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह n ही लेना है, a इतना हो गया 14 प्लस n के जगह n ही लो इंटू डी बताओ। 9 में 14 गया कितना बचेगा, तो 9 में 14 गया -5 बचेगा, तो -5 लिख दो। अब 14, अब समझना याद ध्यान से, प्लस इंटू प्लस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 गुना n 5n, फिर प्लस इंटू माइनस तो माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 गुना 1 5। अब 14 के आगे में प्लस है, 5 के आगे में प्लस है, तो 14 5 जोड़ दो 19, अब -5n, यही आपका आंसर हो गया, nवां पद यही हो गया। ठीक, आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए देख लेते हैं क्या है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n हो तो a7 आपको निकालना है। तो हमको एक सीधा सा बात बताओ आप, सीधा सा, ठीक है, कि a7 जो है, a7 आप कैसे निकालोगे। जैसे an आपको गिवन है 9 - 5n, लिख दो, n के जगह आपको 7 रखना है बस, n की जगह 7। तो यहाँ भी देखो 9 - 5 इंटू एन है, तो इंटू n की जगह 7, 9 - 5 इंटू 7 कितना आएगा 35। अब 9 में 35 ने माइनस होगा तो क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे तो -26, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आइए आप किस में, क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपके लिए। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्या है। कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, चेक करना है आपको कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। ये देखिए पहला वाला ए है, फिर a+d, a+2d, a+3d, इसको चेक कीजिए पहले। देखिए लिख देते हैं a+d, a+2d, a+3d। पहले हम ऑप्शन ए जो है मेरा उसको चेक करते हैं क्या वो है या नहीं है समांतर श्रेणी में। तो a बराबर, ई जो है शुरू वाला इसको कहते हैं प्रथम पद, a बराबर हो गया a,
ए मतलब प्रथम पद, शुरू वाला कितना है ए। डी कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटाते हैं, ए प्लस डी में से ए घटाएंगे तो ए प्लस डी माइनस का माइनस घटाएंगे। अब ए लिख दो, एगो माइनस ए प्लस ए खत्म हो गया, डी बचा आपका, पुनः फिर डी निकालिए एगो और। अब इसमें से इसको आपको घटाना होगा, ईठो इसमें से इसको, तभी आपका डी निकलेगा। तो ए प्लस टू डी माइनस का साइन, अब यहाँ ए प्लस डी है तो ए प्लस डी लिख दो, बराबर दे दो, तो ए प्लस टू डी माइनस गुना प्लस माइनस ए माइनस गुना प्लस माइनस डी। अब यहाँ देखो माइनस ए या प्लस ए क्या हुआ, खत्म, 2D में 1D चला गया, 1D बचा, मतलब सार्वंतर समान है। देखिए यहाँ भी डी आया, यहाँ भी डी आया, मतलब सार्वंतर क्या आ रहा है, सब में डी डी जुट रहा है आगे, तो सार्वंतर समान है, इसलिए क्या हो गया, ये पी है, डी जुट रहा है जी, इसमें ए में डी जोड़े थे ए प्लस डी हुआ, फिर ए प्लस डी में डी जोड़े थे ए प्लस टू डी हुआ, मतलब एक निश्चित क्रम में है, निश्चित क्रम में होके क्या हो रहा है, आगे जा रहा है ये, तो ये ए पी होगा। ओके ना। अब इसको चेक करो ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी क्या है, √2 √8 √18 √32, तो ए बराबर कितना हो गया, √2। डी, अब डी कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो √8 माइनस √2, √8 का वर्गमूल कितना हो गया, 2√2, अब माइनस √2, 2√2 में 1√2 चला गया, तो यहाँ बचा 1√2, क्लियर। पुनः अब फिर डी निकालो और एगो, फिर इसमें से इसको घटाओगे तो फिर डी निकलेगा, पुनः डी निकालो सार्वंतर, तो √18 माइनस, यहाँ पे आपका √8 है तो √8 लिख दो, √18 का वर्गमूल कितना हो गया, 3√2 माइनस √8 का वर्गमूल कितना हो गया, 2√2, 3√2 में 2√2 घटा दो तो 1√2, यहाँ भी देखो √2, यहाँ भी देखो √2, मतलब सार्वंतर क्या है, समान है। और जब सार्वंतर समान है तो क्या है, एपी है। हमको क्या बोल रहा है, कौन एपी नहीं है उसको लेना है, इधर एपी हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शन किस में आते हैं, सी में आते हैं, सी को चेक करते हैं सी है या नहीं। तो 7 का हम लोग चेक करते हैं सी, ठीक, चलिए ये रहा आपका सी को हम अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पे चलिए सी नंबर का क्या है, देखिए सी नंबर को चेक करते हैं कि ई ए पी होगा कि नहीं होगा। तो ए हो गया 0.3, डी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, 0.33 माइनस कितना 0.3 बराबर, इसको माइनस करोगे ना, यहाँ देखो माइनस हम किए हुए हैं तो इतना आएगा आपको, ठीक। पुनः फिर आप क्या करो, फिर एक और डी निकालो, तो इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा, तो 0.333 माइनस 0.33 माइनस कितना 0.33, अब माइनस करोगे ना 0.003 आएगा, मतलब यहाँ देखो सार्वंतर समान है, नहीं है, ठीक। जब सार्वंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। आपसे यही पूछ रहा था कि एपी कौन नहीं है, तो यानी आपका आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर बनाते हैं। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 एपी में हो तो x का मान क्या होगा, मतलब x का मान आपको निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको x का मान या p का मान बोले निकालने के लिए, तो याद रखना है आपको कि सार्वंतर को सार्वंतर के बराबर करना है। तो सर सार्वंतर कैसे निकले आते हैं, सार्वंतर आप नहीं जानते हो, दूसरा में पहला को घटा दो, तो 3x माइनस पूरे को घटाना है तो इसको ब्रैकेट में कर दो बंद, फिर बराबर। अब फिर एक और सार्वंतर निकालना है, अब इसमें से इसको घटा दिए थे, फिर अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से अब इसको घटा दो, तो 4x + 1 माइनस का साइन, अब ये अकेले है यानी 3x को ही नहीं घटाना है, अकेले है तो -3x यहाँ लिख दो, ठीक। अब यहाँ देखो 3x, अब यहाँ देखो माइनस गुना प्लस माइनस x, फिर माइनस गुना प्लस -2 बराबर 4x में 3x गया 1x + 1, अब यहाँ देखो 3x में 1x गया 2x -2 बराबर x + 1, 2x + x इधर आया तो -x बराबर 1 -2 इधर आया तो +2, 2x में 1x गया तो 1x बचा बराबर 2 1 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 159 हो तो पदांतर क्या होगा। पदांतर पूछ रहा है क्या होगा, पदांतर का मतलब होता है डी,
कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एग्जाम में बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है सर ये पदांतर क्या होता है। तो पदांतर मतलब हुआ वही रे, डिफरेंस हुआ, मतलब अंतर हुआ। तो आप क्या करो, डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो दूसरा में पहला पद को घटा दो, तो 5 - 1 तो 4 आ गया आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10, इतना का कौन सा पद 27 होगा। ये भी मोस्ट भी आई है, पूछता है कि कौन सा पद 27 होगा। तो ये 5 डी फटाफट करोगे तो 7 में 5 गया 2, कौन सा पद यानी एन निकालना है। तो एन जब निकालना है तो ये क्या दिया है, ये आपको ए एन दिया है, ऑटोमेटिक ये ए एन हो जाएगा। तो ए एन 27 हो गया। हाँ, ए एन बराबर 27 है तो ए एन का फॉर्मूला सेट कर दो। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन 27 बराबर ए 5 हो गया आपका, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी बताओ 2 प्लस 5, इधर आया तो -5, इंटू में 2 है, इधर आया तो डिवाइड में 2, बराबर क्या बचा इधर एन माइनस 1। 27 में 5 गया 22/2 बराबर एन माइनस 1, 2 से कट गया 22, 11 माइनस 1 इधर आया था +1 बराबर एन, 11 कितना हो गया 12, एन बराबर 12 हो गया आपका आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो 12 के साथ चला जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 11 में आप आ जाओ। जितना भी क्वेश्चन है एक बार आप खुद से क्या करो, कॉपी और कलम लेके बैठो और बनाओ, बनता है कि नहीं। वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके आप क्या करो, बनाओ एक बार कि बनता है कि नहीं, और आप कितना आपका सही हुआ कमेंट सेक्शन में कम से कम कमेंट करो कि हाँ सर इतना सही है मेरा, नहीं तो आपकी मर्जी। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कौन एपी में है। चलिए ऐसा वाला भी दे देगा चेक करने के लिए, फटाफट देखिए, हम फटाफट यहाँ भी कर सकते थे, हम आपको चेक करके यहाँ भी बता सकते थे तुरंत में, यूं में, लेकिन हम यहाँ नहीं बताएं, आपको पूरा डिटेल कर रहे हैं। ठीक, एक बार आपको अच्छा से बेसिक बेस जो है आपका स्ट्रोंग हो जाए, फिर आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप क्या करो, एक बार बेस जो है स्ट्रोंग कर लो, और जिसका बेस स्ट्रोंग रहता है वो सारा क्या करता है, स्पीड में वो मैनेज कर लेता है, बना लेता है, उसको कहीं भी कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए आते हैं कौन एपी में है। तो पहला ब्लॉक चेक कीजिए, 2 4 8 16 लिख दिए, ए बराबर कितना हो गया 2, डी निकालेंगे तो 4 में 2 गया तो 2, फिर एगो और डी निकाल लो, तो 8 में 4 गया तो 4। तो यहाँ देखो सर्वांतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। यहाँ पूछ रहा है एपी है, ये तो पहला वाला नहीं होगा, ये कट गया, एपी नहीं है। दूसरा वाला चेक करो तो ऑप्शन -10 कितना है -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या है, ए बराबर कितना हो गया -10, डी बराबर कैसे निकालेंगे, तो -6 में घटाएंगे इसको ना घटाएंगे जी, -6 में इसको घटाएंगे, घटाओ तो -6 घटा का चिन्ह, अब -10 है तो -10 लिख दो, -6 माइनस क्या हो गया +10, अब 10 में 6 गया कितना बचा 4, फिर पुनः फिर से आप क्या करो, एक बार डी फिर से निकाल लो और एक डी निकालो, तब ना पता चलेगा जी। तो अब देखो -2 घटाना है तो घटा का चिन्ह, अब इसको घटाना है -6 को, तो -6 बंद करके लिख दो, 2 को साइन हो गया ना, -2 माइनस क्या हो गया +6, 6 में 2 गया 4। अब देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, सार्वंतर समान है, और जब सार्वंतर समान होता है तो क्या होता है, ये पी है। क्लियर है, यहाँ यही पूछ रहा था कौन एपी है, ये एपी है, इसमें टिक कर दो, यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत। यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, बोला प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग बताइए। लगातार प्राकृत संख्या कितना तक, 200 तक का योग पूछेगा। देखिए यहाँ फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर पूछता है कितना भी, जितना भी आपसे पूछ ले तो फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n कितना तक पूछा आपसे, लगातार कहाँ तक गया 200 तक गया, तो n यहाँ 200 लिख दो, फिर ब्रैकेट दे दो n प्लस 1, तो 200 जोड़ 1 बटे कितना 2, 200 गुना 200 में 1 जोड़ोगे 201 बटे 2, 2 से कटा दो 100, इसको गुना करो, 201 को 1 से गुना, 201 00 बैठा दो, आंसर आ गया आपको। क्लियर, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा। तो हमको बताओ कि ए एन जो फॉर्मूला यूज करते हो तो क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही हो जाएगा आंसर, यानी आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो
तो इसके प्रथम पद n पदों का योग कौन सा होगा। अब बताओ योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर Sn का फॉर्मूला होता है Sn मतलब योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। √2, √8, √18 में पांचवा पद बताइए। तो पहला वाला ए होगा, प्रथम पद मतलब ए बराबर √2। डी कैसे निकालेंगे, तो √8 में √2 घटाएंगे, दूसरा में पहला घटाएंगे ना, तो √8 हो गया माइनस √2 हो गया। √8 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2√2 माइनस √2, 2√2 में एक √2 चला गया तो एक √2 बचा। क्लियर। डी निकल गया। अब पांचवा पद निकालना है तो A5। तो A5 कैसे निकलेगा जी, तो A + 4D हम आपको बताए हैं, पीछे बताए हैं, क्या बताया कि अगर पांचवा पद बोले निकालने के लिए तो A प्लस, अब 5 है ना यहाँ, एक कम कर दो 4D लिख दो, ठीक। A पांचवा तो A + 4D। A6 बोलता अगर बोलता A6 बोलता तो A प्लस, एक कम करो यहाँ 5 हो गया, 6 बोल रहा है तो 5 हो गया, D डाल दो, A + 5D इसमें बैठा देते। तो A5 बोल रहा है तो A + 4D में बैठा देंगे। तो A का मान इतना √2 + 4 इंटू डी, डी कितना हो गया √2, फिर √2 + 4 इंटू √2, 4√2 और एक √2, 5√2। अब 5√2 किसका आएगा जी, 5√2 जो आएगा किसका आएगा इसमें से बताओ, किसका वर्गमूल जो आएगा 5√2 आएगा, चेक करो आप किसका आएगा। चलो 20 का पहले चेक करते हैं, 20 का चेक करो एलसीएम से, कहाँ हो रहा है, 2 को 2 में से एगो 2 आया, ठीक। अब बचा यहाँ 5, 5 रूट के अंदर हो जाए, 2 रूट 5 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ 5 रूट 2, तो ये आपका कट गया, ठीक। ये चेक करो 50, 50 का एलसीएम लो, यहाँ 2 से लगेगा कितना 25 आएगा, फिर 5 से लगेगा यहाँ देखो, ठीक। अब यहाँ 2 को 5 है, वर्गमूल क्या बोलता है कि 2 को 5 में से एगो 5 ले लीजिए, 2 को 5 है ना, 2 को 5 में से एगो 5 निकल गया, वर्गमूल का नियम है कि 2 को हम से एगो ले लेंगे। अब बचा ये एक जो बचा तो इसको वर्गमूल के अंदर लिख दो, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए इसको वर्गमूल के अंदर। तो 5√2 किसका निकल रहा है, √50 का, तो आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 1 + 2 + 3 + n बराबर होगा, यानी ये भी लगातार प्राकृत संख्या ही है। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर। तो आपका 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया लास्ट n तक गया है, आपको योग बताना है। तो लगातार n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या बताया पीछे आप, n यहाँ पे लास्ट n है जी, लास्ट n है, लास्ट में जितना रहे तो उतना लिख दीजिए, फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूले हो गया आंसर, क्योंकि n के जगह लास्ट में n है तो n के जगह n ही हो गया, फिर n में 1 जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17 और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, आखिरी क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से समझ लो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई भी है। 6 13 20 216 का मध्य पद क्या होगा, मध्य मतलब बीच वाला पद क्या होगा, सिंपल समझो आप। पहले ए लिख दो 6, डी निकालोगे तो 13 में 6 गया कितना बचा 7, अंतिम पद कितना है 216, तो एन बराबर हो गया 216। और जब ए एन दिया है तो आप पहले एन निकाल लो, तो ए एन दिया है जी, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन 216 बराबर ए कितना है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बताओ, डी हो गया 7 प्लस 6, उधर गया -6 इंटू में 7, यहाँ इंटू में 7 है, इधर आया क्या हो गया डिवाइड में 7 बराबर n माइनस 1, 216 में 6 गया 210 बटे 7, 7 से घटाओगे 30, n माइनस 1, n निकालोगे तो -1, उधर गया तो +1, 30 से 31, n बराबर 31 हो गया। और जब भी आपको मध्य पद बोलता है निकालने के लिए, मध्य मतलब बीच वाला पद बोलता है निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा n + 1 बटे 2, ठीक। तो n कितना है 31, 31 लिख दो, प्लस 1 बटे 2, 31 1 32, 32 बटे 2, 2 से कटा दो 16, मतलब बीच वाला पद क्या होगा, बीच में क्या होगा, बीच में 16, मध्य पद जो होगा मेरा 16 होगा। अब 16 मेरा जो पद होगा तो कितना आएगा, 16वां पद में मेरा क्या होगा, 16वां पद जो होगा वो मेरा, 16वां पद जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, बीच वाला पद हुआ। बीच वाला पद का फॉर्मूला याद रखिएगा। अब बीच वाला पद 16वां पद हुआ, 16वां पद में क्या है वो निकालने के लिए A16 बराबर क्या होगा, वो निकालने के लिए हम लिख देंगे, 16वां पद है तो A16 लिख देंगे, बराबर A16 होगा A + 15D,
ए कितना था 6 प्लस 15 गुना डी बताओ डी, तो डी 7 था, 15 से 105, 105 और 6 जोड़ दो 111। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी ये 16वां पद जो होगा वो बीच वाला पद होगा और 16वां पद की जगह कितना आएगा 111 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो ये आपका ख़त्म हो गया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।